हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके बीच में आ गए हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जो नया एनसीईआरटी बुक जो लॉन्च किया गया था उसको। तो ये क्लास 9th वालों के लिए वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। अब कंटिन्यूस वीडियो जाते रहेगा ऑनलाइन में, क्योंकि आपको पता ही हो गया, जो बच्चे पता होंगे तो ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, तो आप लोग जो नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम भी आपको पता होगा, प्रभात एडुकेट ऑनलाइन क्लासेस है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो उसको भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा। तो पहला चैप्टर आपको पता है क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? ओरिएंटिंग योर सेल्फ। हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन शो करता होगा था यहाँ पे बोर्ड पे बल्ब का, तो ये उसको इग्नोर करना है, आपको समझना है। ओरिएंटिंग योर सेल्फ, जो चैप्टर का नाम क्या है आप ही का, ओरिएंटिंग योर सेल्फ फर्स्ट द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पहला चैप्टर क्या है हमारा, द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसका यूजेज के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो चलिए आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है ये कार्टेशियन सिस्टम। अब बोलोगे, अब आप बोलेंगे सर कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। द सिस्टम बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। जैसे मान लो थोड़ा देर एग्जांपल ले रहे हैं, अभी बताएंगे पूरा अच्छे से डिटेल्स में। ये इसका लगभग 3 वीडियो आएगा, इसमें आज बताएंगे हाफ। इसके बाद कल वीडियो आएगा तो इसमें थोड़ा सा हो जाएगा। लास्ट दिन इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, बेसिक्स क्या होता है पूरे अच्छे से। तो आप कार्टेशियन प्लेन क्या होता है देखो। जैसे थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये हमारा ये क्या हमारा व्हाइट बोर्ड है। क्या है हमारा ये बाबू, ये व्हाइट बोर्ड है। तो इसमें क्या हमारा ये लेंथ है, ये क्या हमारा ब्रेथ है। इसमें हाइट है, हाइट तो नहीं है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया 2D प्लेन, जिसको हम XY प्लेन भी बोलते हैं। इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, ये होगा एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा। जो हमारा क्या हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू, हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको क्या होता है, वर्टिकल लाइन। और जो सोया हुआ लाइन यानी कि लेटा हुआ जो होता है पूरा का पूरा। जब आप जैसे बेड पे आप सोते हो तो वर्टिकल सोते हो कि आप हॉरिजेंटली सोते हो, बताइए। तो बेड पे जब आप सोते हैं तो आप हॉरिजेंटली सोते हैं। जब हम स्टैंड अप होते हैं, जैसे हम अभी खड़ा हैं आपके सामने, तो हम कैसे वर्टिकल खड़ा हैं। जब वर्टिकल एक्सिस लाइन होगा ना तो उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। जब हम सो जाते हैं, उस जो सोया हुआ लाइन है, जब हम फ्लैट होते हैं, पूरे फ्लैट, पूरा एकदम समतल फ्लैट सरफेस पे सोते हैं, तो वैसे हमारा क्या वो उसमें वैसे क्या होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है बाबू, एक्स एक्सिस। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो कोई भी चीज़, ये हमारा मान लो थोड़ा देर के लिए प्लेन है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा क्या है 2D प्लेन XY है, इसको कंसीडर कर। ये 3D फिगर तो है नहीं, इसमें हाइट है नहीं है। आप लोग सर ये तो हाइट है, ये हाइट नहीं है, ब्रेथ है बाबू। ये लेंथ है, ब्रेथ है, और ये क्या है हमारा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। हाइट इसमें नहीं है, ये 2D है। तो हमारा इसी में हम कोऑर्डिनेट को जस्ट इसी एक समझ लो कि इसको प्लेन है, इसमें हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे ये होता क्या है। तो इसको पोजीशनिंग करने के लिए हमको किसका यूज होता है, कार्टेशियन सिस्टम का यूज होता है। इसके बाद चलते हैं, अब आगे चलें। द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड क्या है, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, सिस्टम क्या है। कार्टेशियन सिस्टम आपसे पूछेगा क्या है, तो आपको बताना है कि सर एक वैसा सिस्टम या ऐसा एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन, उसके बारे में जानते हैं और उसका पोजीशनिंग करते हैं। उस पॉइंट का क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं और उसके बारे में उसको जानते हैं। वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, इसके बारे में। उसके लिए हम क्या चाहिए, हमको कार्टेशियन सिस्टम चाहिए। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है देखो। द प्लेन इन विच, एक ऐसा, ये मान लो जस्ट लाइक एक प्लेन है, क्या बाबू, एक सरफेस है ये हमारा। इसी पे हम लोकेट, जैसे एक पॉइंट लोकेट कर दिए। अब इसका भी कुछ ना कुछ तो होगा, कहाँ पे है। तो मान लो थोड़ा देर के लिए हमारा हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या होता है बाबू, ओरिजिन होता है। ये क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा, तो ये एक्स एक्सिस मान लो थोड़ा देर के लिए पॉइंट ये हमारा ये है, तो एक्स
एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। तो इससे पता चलता है कि ये रिप्रेजेंटेशन इसी को बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम दिखाते हैं। तो लोकेट किए इसके बारे में, तो एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, इसके बारे में। इसी को क्या, ये जो सरफेस जहाँ पे हम लोकेट किए इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। चलिए अब ये जान के ये प्लेन क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और एक्स वाई प्लेन क्या होता है, इसी का नाम है ये। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलिए आप या एक्स वाई प्लेन बोलिए, दोनों बराबर है। अब इसका यूजेज क्या होता है, लाइक दुनिया में कोई भी चीज़, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ फालतू का नहीं दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को हम या पहले भी जो पहले के टीचर्स लोग क्या करते हैं ना, तो क्वेश्चन को ही सॉल्व करवा देते। तो पहले हमको जानना है उसके बारे में। ये चैप्टर जो आया है इसका डेली लाइफ में यूजेस है, कहाँ कहाँ पे है कोऑर्डिनेट्स का। क्योंकि सीधा क्वेश्चन करने से मैथमेटिक्स नहीं, अगर डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूजेस भी पता होना चाहिए आपको, हम लोग इस कोऑर्डिनेट का कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहला आपको मेनली बहुत सारे यूजेज है, लेकिन आपको जनरली आपको जो बुक में नया NCERT में जो लॉन्च किया गया है, जो फिर से पुरानी बुक में भी, तो उसको बहुत पहले से इसके बारे में यूज़ किया जाता है। देखो बहुत सारे यूजेज है, लेकिन आपको जनरली हम 3-4 बताएंगे अभी। जैसे यूजेज ऑफ GPS नेविगेशन, जब आप जैसे रैपिडो हो गया, ओला उबेर, जैसे आप लोग दिल्ली में नोएडा में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं, तो आजकल गाँव घर में भी आ गया शहर समय। तो आजकल जहाँ भी हम लोग रैपिडो बुक कर लेते हैं, तो वो दिखते हैं GPS लोकेशन होता है, गूगल मैप होता है, उसके थ्रू उस पर हम उन लोग क्या करते हैं, ड्राइवर क्या करते हैं, उस GPS का लोकेशन को उसके थ्रू जाता है। तो वो कैसे, किसके हेल्प से होता है, इसी के हेल्प से होता है ना, कोऑर्डिनेट। GPS सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम हो गया। इसके बाद हो गया फॉरेंसिक्स में यूज होता है, मैपिंग में यूज होता है। जैसे एरोप्लेन जाता है, जैसे इंडिया से फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरा, इंग्लैंड पहुँच गया, वैसे ही उसका भी रूट होता है। जैसे ट्रेन का रूट होता है, सभी का रूट होता है, वैसे फ्लाइट का भी रूट होता है। इसका मतलब आसमान में जो उड़ता है तो वहाँ भी होता है ना। जैसे वहाँ का अगर रूट्स नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में दो प्लेन क्रैश कर जाएगा तो क्या होगा, क्षति होगा। आजकल प्लेन क्रैश भी होता है गुजरात तो सभी जगह, इसलिए किसी चीज़ को कम करने के लिए तो मतलब इसका यूज़ किया जाता है। किसमें, मैपिंग में, फॉरेंसिक्स में और GPS नेविगेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसका दूसरा यूज भी समझ में आया। तीसरा क्या है, ग्राफिक्स एंड वीडियो गेम्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। जब आप कंप्यूटर CS रखेंगे, कंप्यूटर साइंस, तो उसमें देखिए कोडिंग आता है, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग MS एक्सेल सीट बनाते होंगे, तो वहाँ पे कॉलम्स होता है, रॉ होता है ना, तो वहाँ पे दिखाता है ना, जैसे ये कौन सा, जैसे ये कॉलम है तो ये कितने नंबर पे कौन सा सेल है, ये तो ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में सारे यूजेज होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका प्रेजेंटेशन मतलब होता है, जैसे कोई सामान को आप खरीद के लाए हैं घर में, तो उसको सजा के रखते हैं ना, इसको लिखते हैं कैसे कोऑर्डिनेट्स को, इसके उसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, दिखाने का तरीका। कोऑर्डिनेट्स ऐसा नहीं, तो जब भी कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो सामान जहाँ पे रखने का होता है, हम किचन का सामान किचन में ही रखते हैं, और जो घर का सामान होता है लिविंग रूम में रखते हैं। तो वैसे ही हमारे कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एक्स एक्सिस को हम पहले रखेंगे, इसको कॉमा से अलग करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद क्या होगा, वाई एक्सिस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे हम ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, इसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन में। जो भी डॉट्स होगा आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग को जो भी डॉट्स होगा जिस टॉपिक्स पे या जैसे पढ़ा रहे हैं, अगर डॉट्स हो गया जैसे, तो वीडियो का उसमें डाल देना है कि इस पॉइंट्स में हमको दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आया, तो फिर से उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे अच्छे से। तो पहले किसको लिखेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो इसका देखो, जैसे आप लोगों का घर में 2 नाम होगा, बहुत सारे बच्चे का नाम होता है, 2-3 नाम होता है, तो वैसे इसका भी 2 नाम दे दिया गया है मैथमेटिशियन के द्वारा। तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा। इसके बाद ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब हम आगे चलते हैं, जो मेन बेसिक, अब ये हमारा ये बेसिक्स था, इसके बारे में बहुत ही जानना जरूरी था। तो इसमें हम क्या क्या सीखे हैं, कार्टेशियन सिस्टम सीखे, इसका कार्टेशियन प्लेन के बारे में जाने, इसी का दूसरा नाम क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, इसका और भी नाम एक्स वाई प्लेन, बहुत सारे नाम हो गए। इसका यूजेज देखे कि हम किस में आपसे पूछ देगा अगर, यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कहाँ करते थे? पहला क्या हो गया? जीपीएस नेविगेशन। तो आप बोल सकते हो, आप सर बोल सकते हो गूगल मैप्स में यूज़ करते हैं सर, नेविगेशन में यूज़ करते हैं, एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है। इसका क्या फोरेंसिक्स में हो गया, इसका मैपिंग में यूज़ करते हैं, जो मैप्स में लोकेट करते हैं ना, जो ये कंट्री यहाँ है, ये कंट्री वहाँ है, ये कंट्री, जैसा ग्लोब में देखते होंगे चार्ट्स में, वर्ल्ड मैप में देखते हो कौन कंट्री का है, इसी के थ्रू मैपिंग के थ्रू होता है। जैसे आर्किटेक्चर डिजाइनर होता है, जैसे घर बनाता है ना, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेट्स का, कितना लेंथ रखेंगे, कितना ब्रेथ रखेंगे, तो ये सब कोऑर्डिनेट्स में यूज़ किया जाता है। मैपिंग बनाने, स्केच बनाने में यूज़ किया जाता है। और ग्राफिक्स जैसे लैपटॉप्स या मोबाइल्स में ग्राफिक्स होता है, जैसे कोई पिक्चर बनाने के लिए ग्राफिक्स होता है, जैसे डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक्स होता है, वीडियो गेम बनाने के लिए ग्राफिक्स। तो जैसे लैपटॉप आप लोग खरीदे होंगे तो आप नॉर्मल ग्राफिक्स वाला आता है, एक बिना ग्राफिक्स वाला आता है। तो जो टेक जो होता है, कोडिंग वोडिंग जिसको सीखना होता है या कुछ भी एडिटिंग सीखना होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कोडिंग लैपटॉप लेते हैं, यानी कि ग्राफिक्स वाला लैपटॉप लेते हैं। और जो वीडियो गेम खेलता है वो भी उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसका प्रेजेंटेशन यानी दिखाएंगे कैसे, तो पहले हम किसको लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? हमारा रॉन्ग मेथड है। पहले हम किसको लिखेंगे? एक्स को, देन वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या हो गया बाबू? जल्दी बताओ, इसका निकनेम क्या हो गया? एब्सिसा। इसका वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या हो गया? निकनेम जिसको बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब चलेंगे जो, अब इसको इग्नोर करना है आपको। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण, जैसे लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्ट होता है, तो ये बोर्ड हमारा क्या स्मूथ है। जब व्हाइट लाइट इस पे पड़ता है क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आप साइंस में पढ़े होंगे, तो वहीं आप इसको इग्नोर करना है। चलिए आप थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, तो क्या क्या करना है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से नया। अब क्या जानना है? देखो, अब आपको इसमें जानना है किसके बारे में पता है? एक्सिस ये होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। देखो ये हमारा क्या है? इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ये एक्स वाई प्लेन। देखो, हम जब आप लिखेंगे ना, तो आपका जिधर राइट हैंड होगा ना कॉपी के, तो उसको हमेशा क्या पॉजिटिव मानना। तो ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, और इधर क्या हो गया? ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। नीचे क्या हो गया? निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, देखो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वहाँ क्या होता है? 0 0। देखो थोड़ा देर के लिए मान लो, आपस में जब दो गाड़ी सामने सामने कोलाइड कर जाए तो क्या हो? 0, सब खत्म। तो ऐसे इसका भी लुटिया बुढ़िया, इधर से एक्स एक्सिस, इधर से वाई एक्सिस आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर गया। आपस में जहाँ कट गया, जहाँ भी कट गया आपस में इंटरसेक्ट कर गया, तो समझो वो क्या है? ओरिजिन है। क्या बाबू? ये ओरिजिन है हमारा, इसका नाम ओरिजिन। आपसे पूछेगा ओरिजिन का सर कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, ये 10th में भी आता है और 9th में भी आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले देखो, ओरिजिन में पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो इसके लिए एक्स एक्सिस क्या है हमारा बताओ? 0, और वाई भी क्या होता है? 0। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो पोजीशन पॉजिटिव हो गया। ये हो गया बाबू -1 -2 -3 -4 -5। देखो 1 2 3 4 5 6। इधर क्या बाबू? -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन है। जब इसे बोल रहे थे ना, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। देखो ये एक्स है, ये क्या है? वाई है। तो एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं इसको। तो इधर क्या है? देखो ये हमारा क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 होगा और वाई एक्सिस भी 0 होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस क्या है हमारा? ये क्या है बाबू? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है बाबू? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके। और ये हमारा क्या है बाबू? वाई एक्सिस। ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस। जैसे हम लोग अभी कैसे खड़ा है? परपेंडिकुलरली खड़ा है ना, जिसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। अभी तो सोए नहीं है। जब बेड पे सो जाते तो कैसे सोते हो? ऐसे सोते हैं फ्लैट करके। जब ये स्टैंडिंग होता है क्या? तो वाई एक्सिस होता है ये। तो ओरिजिन से ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन से डाउन यानी कि नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो, अब ये जो हो गया ना,
अब हम कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, इसमें टोटल क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने होते हैं बताओ जल्दी से? 4। कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है हमारा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है बाबू? सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। आप क्लास 10th में जाइएगा ना, फिजिक्स लाइट चैप्टर में पढ़िएगा साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इसका जरूरत पड़ता है। कब जैसे इमेज डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो उसमें ये साइन कन्वेंशन यूज होता है। जस्ट इसी अगर आप ये सीख गए ना तो वहाँ फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ का यूज फिजिक्स में पूरा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है, तो ये समझ गए ओरिजिन में क्या होता है बाबू? ये हो गया एक्स और वाई। इसका ओरिजिन क्या होगा? आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो आपको क्या बताना है सर? एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। तो ये आपको बताना है। अब चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपसे पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हम देखते हैं। चलिए, आपको रटना नहीं है, मैथ में रटिएगा भूल जाइएगा, तो रटना नहीं है। जैसे हमने रटते हैं तो आपको समझना है। रटना नहीं, रटाफिकेशन के लिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है, रटाफिकेशन नहीं करना। देखो, सबसे पहले हम ओरिजिन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले ओरिजिन से ये हमारा पहला घर है। तो पहला घर जाने के लिए हम सबसे पहले इधर जाएंगे। किस पे जाएंगे? एक्स एक्सिस पे। देखो, तो हमारा एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव, तो यानी कि हमारा प्लस का एक्स एक्स, यानी कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा। और देखो, इसका हम चलते इधर, तो ये हमारा ये घर बन गया। यानी कि हमारा ये पहला घर कवर हो गया, यानी कि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? ये भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि हमारा दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम, सेकंड घर में। तो देखो, सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका क्या लिखते हैं? वाई। अब देखो, ये हम इधर की ओर जाएंगे तो हमारा क्या है? निगेटिव एक्स है, यानी कि माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसके बाद क्या होगा हमारा? देखो बाबू, इस पर जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। ओके, तो हमारा यानी कि ये क्या होगा? माइनस और प्लस। अब चलते हैं हमारा थर्ड घर, तीसरा घर में ओरिजिन पे चलेंगे, फिर से यहाँ से इधर की ओर जाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या हमारा? निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस। फिर से यहाँ पे क्या जाएंगे? वाई एक्सिस। ये भी क्या? वाई एक्सिस निगेटिव ही है, यानी कि माइनस का वाई। यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू? दो, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चौथे घर में हम लोग। तो सबसे पहले किस पे चलेंगे? एक्स पे। एक्स एक्सिस क्या हमारा? जल्दी बताओ। पॉजिटिव। आप चलेंगे फिर से वाई एक्सिस, यानी वाई क्या हमारा? निगेटिव। तो निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये तो रटाफिकेशन नहीं करना। समझ में आ गया कैसे समझा जाए? तो सबसे पहले किस पे चलेंगे हम? एक्स पे। इसके बाद किस पे चलेंगे? वाई पे। तो आपको ध्यान रखना। देखो, इस घर के लिए हम इधर से इधर की ओर चलेंगे, इधर से इधर। ये घर हमारा हो गया। इस घर के लिए पहले इस रास्ते पे चलेंगे, फिर इस रास्ते पे। इस घर के लिए पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर इस रास्ते। फोर्थ घर के लिए फिर से क्या होगा बाबू? एक्स एक्सिस, अब फिर से इधर से वाई एक्सिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक अच्छा ट्रिक बता, तो मजेदार ट्रिक्स, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा क्या है? चूरन वाला मेथड, तो आपको पता होगा अच्छे से। जो पुराने बच्चे उसको अच्छे से पता होगा। तो आप चलिए बताते हैं। और डरना नहीं है, डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू पीयू। तो इसके लिए ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये भी आपको कैसे ध्यान रखना है? तो देखो, यहाँ पे इजी ट्रिक्स बता रहे हैं, रटना नहीं है। ये तो बता दी, समझ में आ गया। जो भी बच्चे, जो भी आपका दोस्त होगा, उसको जरूर शेयर करो वीडियो। और ना, आप लोग न्यू सब्सक्राइबर है, जो आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, ये आप ध्यान रखिए। तो चलते सेकंड, आप ट्रिक्स बताते हैं याद करने का। देखो, पहला क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। और हमारा देखो थर्ड क्वाड्रेंट जो है दोनों निगेटिव है। इट मीन्स कि देखो, इसी का उल्टा नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट आल्सो भी पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट आल्सो निगेटिव। ये हमारा एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे देखो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पॉजिटिव। इसी का जस्ट उल्टा होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो इसमें जल्दी से इसी का पलट दो, रिवर्स कर दो, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो अच्छे से समझ में आ गया। ये तो आपसे पूछेगा कार्टेशियन प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। समझ में आ गया। इसका पहला जो क्वाड्रेंट होगा उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस निगेटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो निगेटिव का क्या होगा, जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और निगेटिव वाई एक्सिस यानी कि निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और निगेटिव एक्सिस पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस घर में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब अच्छे, अब इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट करना, आप बताएंगे हम फिर से। तो ये हमारा बेसिक्स बात से, ये अभी बेसिक्स चल रहा है। इसमें बहुत सारे, इसमें 3 चीज़ है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी आता है जो आपको 10th में ही पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आप ही पढ़ना है आप लोग को, मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन इसमें जो है ना 9th में आप लोग को एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और ये बेसिक्स बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, 1-2 एग्जांपल लेंगे। आज का छोटा वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि पहला वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहा। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, आपको डाउट्स हो तो बताइएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए। आप बताओ एग्जाम्पल में, जैसे -2 और 4 दिया हुआ है, इसको लोकेट करना है। इन विच क्वाड्रेंट लाइज, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है बताओ। -2 और 4 जो ये गिवन है कोऑर्डिनेट्स, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। टोटल क्वाड्रेंट आपको अभी जस्ट बताया कितने होते हैं, 4। तब अब कैसे पता करेंगे, एमसीक्यू में आता है लेकिन आपसे हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन। ये किस को, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, जल्दी से बताओ। ये हमारा क्या बताओ, निगेटिव एक्स, हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स। इसका क्या लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, आपको बताया है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, एब्सिसा। वाई का क्या, वाई एक्सिस का क्या होता है दूसरा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, ऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। तो यहाँ हमारा देखो निगेटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव क्या है हमारा, वाई है। तो ये किस केस में होता है, जल्दी बताओ। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किस में होता है, अभी जस्ट बताया, अभी देखूंगा जल्दी से आप लोग को रिवीजन के लिए। दोनों पॉजिटिव होगा, यहाँ क्या होगा जल्दी बताओ, निगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों ही निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जल्दी बताइए आप लोग, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आप लोग को समझ में, तो ये बताओ इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहला एक्स एक्सिस क्या है निगेटिव, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है वाई पॉजिटिव। तो अब देखो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा सेकेंड, ये हमारा क्या है थर्ड, ये क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको बता सर लिखना पड़ेगा, तो -2, 4 लाइज इन किसमें बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट। एक इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे आप लोग को, ये एमसीक्यू में ज़्यादा आता है। तो आज का वीडियो बस इतना रखते हैं। ये बेसिक्स वीडियो था, जो अच्छे से बच्चे जिसका बेसिक्स कमजोर है इस वीडियो को देख सकता है और समझ भी सकता है। इसमें डॉट्स में बहुत इजी चैप्टर होता है, आपको 10th में फिर पढ़ना है तो ये, लेकिन 9th में अगर पढ़ लोगे तो 10th में हलवा एकदम पूरा एकदम मक्खन जैसे समझ में आएगा। तो इसको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल का नाम जरूर याद रखना, और मेरा नाम तुम लोग को याद ही है। मेरा चैनल का नाम क्या है, प्रभात एडुकेयर ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।